तो हमारे पास यहाँ पर क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज दिखेंगे। यहाँ पर 3.5 का उदाहरण नंबर जो है वो है 14। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो कुछ बातें कही गई है, कुछ सूचनाएं हमारे पास है। इस सूचना के आधार पर हमको क्या करना है, समीकरण बनाने हैं और फिर जो समीकरण बन जाएगा ना, उस समीकरण को हमको वज्र गुणन विधि से हमको इसको हल करना है। तो आओ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। ठीक है, फिर परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम तथा 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपया है। तो मल्लेश्वरम के 1 टिकट का दाम और यशवंतपुर के 1 टिकट का दाम कितना है, ये हमको निकालना है। देखो यहाँ से हम हमेशा ये बताते आए हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न को करो, इस जो शब्द समस्या उसको करो, तो सबसे पहले कहाँ देखना है तुमको, सबसे पहले लास्ट में देखना है। अब लास्ट में थोड़ा सा मैंने छोट कर दिया है प्रश्न को। लास्ट में कहा जा रहा है कि मल्लेश्वरम के 1 टिकट और यशवंतपुर के 1 टिकट का मूल्य कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो अभी प्रश्न को समझने वाले हैं, प्रश्न ऐसा नहीं समझने वाले। सबसे पहले शुरू हम लास्ट से ही करते हैं। ज्ञात करना है यहाँ पर मल्लेश्वरम के 1 टिकट का मूल्य निकालना है और यशवंतपुर के 1 टिकट का मूल्य निकालना है। तो यही हमको मान लेना है, जो बोल रहा है निकालने के लिए वही मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्लेश्वरम, यहाँ पर माना कि मल्लेश्वरम के 1 टिकट का मूल्य बराबर x रुपया तथा यशवंतपुर के 1 टिकट का मूल्य इक्वल टू y रुपया। ये हमने मान लिया कि मल्लेश्वरम का जो 1 टिकट मिलता है वो x रुपया मिलता है और यशवंतपुर का जो 1 टिकट मिलता है वो y रुपया में। देखो यहाँ से प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अब समझो क्या कह रहा है कि एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम, देखो यहाँ गौर से समझना, 2 टिकट मल्लेश्वरम का यहाँ पर लिया जा रहा है और 3 टिकट यशवंतपुर का लिया जा रहा है। मल्लेश्वरम के 1 टिकट का दाम x रुपया है। यदि समझो बात को, यदि मल्लेश्वरम के 1 टिकट का दाम 10 रुपया अपन बता दें और मान लो 1 टिकट लिए तो 1 गुने 10 रुपया, 1 गुने 10 10 हो जाएगा। 2 टिकट ले तो 2 गुने 10, 3 टिकट ले तो कुल रुपया 3 गुने 10। ये इस तरह से चलता जाएगा ना, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर 3 टिकट ले रहे हैं और मान लो 1 टिकट का दाम x रुपया है, तो ये कितना रुपया हो जाएगा, 3 टिकट का दाम 3x रुपया। इसी तरह से यशवंतपुर के टिकट का दाम y रुपया है और मान लो 5 टिकट ले तो 5y रुपया हो जाएगा, 6 टिकट ले तो 6y रुपया हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। चलो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 2 टिकट मल्लेश्वरम का, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, 2 टिकट, 1 टिकट का दाम x रुपया है मल्लेश्वरम के लिए, तो 2 टिकट का दाम 2x रुपया तथा 3 टिकट यशवंतपुर का, 1 टिकट का दाम y रुपया है, तो 3 टिकट का दाम 3y रुपया। और दोनों मिला करके कितना हो रहा है, दोनों मिला कर तो कुल 46 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर कुल हमको खर्च हो रहा है 46 रुपया और ये इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तथा देखेंगे हम दूसरा कंडीशन भी दिया है। ठीक है, दूसरे में क्या बोला जा रहा है, यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम का ले लें, 1 टिकट के मल्लेश्वरम का खर्च है x रुपया, 3 टिकट का 3 गुने x, 3x रुपया हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर क्या है 5 टिकट यशवंतपुर का, 1 टिकट यशवंतपुर का y रुपया, तो 5 टिकट का दाम 5y रुपया बराबर में कुल रुपया खर्चा हो रहा है 74 यानी कि 74। तो ये 74 लगा दिया हमने, समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। अब ये 2 समीकरण तो आ गया हमारे पास। इस दोनों समीकरण का क्या करना है, हमको वज्र गुणन विधि से हल निकालने होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसमें और कुछ कर ले। समीकरण ये 1 को कर लेते हैं 2x, अब नीचे ही कर लो। समीकरण 1 को तुम कैसे लिख सकते हो, मॉडिफाई करके 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। कुछ नहीं किया हमने, बस इसको 46 को इधर शिफ्ट कर दिया। फिर इस वाले समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, 3x प्लस
5y माइनस 74 बराबर में 0। अब ये समीकरण 1 है, समीकरण हमारा 2 है। अब करना क्या है, समीकरण वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमको क्या चाहिए कि a1 यहाँ पर पहले लिख लो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ से हमको चाहिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान। भाई ये कौन सी बला है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो समीकरण 1 में बात करेंगे तो ये तीनों मान आएगा a1 b1 c1, और समीकरण 2 में बात करेंगे तो ये तीनों मान आएगा a2 b2 और c2। कहाँ से आएगा, आओ देखते हैं। समीकरण 1 में देखो दो चर है x और y। x का जो गुणांक होगा या x के बाएं साइड में जो नंबर तुमको बिना किसी चिन्ह के नजर आ रहा है, मतलब 2 और x के बीच में तो कोई चिन्ह नहीं है, इस तरह से जो भी नंबर नजर आए वो तुम्हारा a1 है। तो यहाँ से a1 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से y, पहले समीकरण में y के बगल में जो नंबर है चिन्ह के साथ वो हो जाएगा तुम्हारा b1। तो ये b1 का मान प्लस में 3, तो प्लस में 3 को हम लोग 3 भी लिख देते हैं, चल जाता है। इसी तरह से जो समीकरण 1 में जो अचर पद है वो है -46, तो c1 का मान यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा -46। जैसा हमने ऊपर किया है सेम इसी तरीके से यदि हम समीकरण 2 के लिए कर पाए तो a2 b2 और c2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 3 है। समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 5 है। और समीकरण 3 में 2 में अचर पद -74 है, तो यहाँ लिखेंगे -74। ये हमको निकल के आ गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब पता चलेगा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या है। वज्र गुणन विधि क्या कहता है, हमारा वज्र गुणन विधि बताता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, इस पैटर्न पे लिखो। किस पैटर्न पे, तुमको लिखना है b1 b2 से शुरू करना है, फिर c1 c2 करना है, फिर a1 a2 करना है, फिर b1 b2 करना है। वज्र गुणन विधि तुमको बोलता है सबसे पहले ऐसे लिखो, फिर यहाँ पर पहले 2 पर x, फिर आगे वाले 2 पर y, फिर आगे वाले 2 पर 1 लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस का चिन्ह आता है। कैसे आता है अभी सब कुछ बताने वाले, घबराओ मत, सब बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वज्र गुणन विधि से हमारा ये ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है ना, अभी तुमको समझ में आएगा। पहले क्या करते हैं, अपन मान बैठा लेते हैं। मान में क्या करेंगे, b1 b2 पहले है, तो b1 b2 कितना है, 3 और 5 है। तो यहाँ शुरू करेंगे तो 3 और 5, 3/5 मत लिखना, 3 और 5। c1 c2 देखेंगे -46 -74, -46 c1 c2 आ गया। a1 a2 2 और 3, a1 a2 हो जाएगा 2 और 3। फिर इस तरह से b1 और b2 3 और 5 आएगा, तो b1 और b2 हो जाएगा हमारा 3 और 5। तो इस तरह से हमारा आ गया। चलो जी, पहले 2 के लिए क्या करेंगे, x हो जाएगा, फिर अगले 2 के लिए y, फिर अगले 2 के लिए 1। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला जो हमने लगाया है तीरा लगा लो इस तरह से। अब समझो तुमको करना क्या है, अब समझो क्या करना है। ये 2 स्टेप तो बिल्कुल तुमको ऐसे ही करना है। अब देखो आगे क्या करना है, x लिखेंगे और नीचे में बट्टा कर लेंगे, ठीक है, x बाय। अब 3 को -74 से गुना करना है, तो 3 गुने -74, बीच में यहाँ पर रहेगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा लिया हमने। 5 गुने -46 करना है, 5 गुने -46, फिर से देखो 5 गुने -46, ये हो गया तुम्हारा बराबर में y बट्टे y। अब देखो -46 गुने 3 करना है, -46 गुने 3, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, -74 इंटू 2, -74 इंटू 2, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 1 है तो 1 लेंगे, 2 गुने 5 करना है, तो 2 गुने 5 हो गया, बीच में फिर से माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 3 गुने 3 करना है, 3 गुने 3 कर लेना है, ये कर लिया हमने, तो बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ, आगे बस हमको अब यहाँ आगे बात तो कुछ करना है, बस सॉल्व करते जाना है। x बट्टे 74 को 3 से गुना करो, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 तिया 21 1, 22 का 2 हासिल 2, ये कितना हो गया 222। अब चूंकि 74 माइनस में 3 प्लस में तो माइनस का 222 हो जाएगा।
माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 5 चौक 20 3 23 का 3 हासिल 2। और ये भी देखो -46 को 5 से गुना किए, मतलब ये वाला भी तो माइनस में ही होगा। बराबर में अब लेते हैं y, y बाय हो जाएगा 46 को 3 से गुना करना है तो करो, 6 3 जा 18 और हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल 1। अब चूंकि 46 माइनस में 3 प्लस में तो ये माइनस का 138 हो जाएगा, माइनस यहाँ बीच में लगाया, माइनस लगाया हमने। अब 74 को 2 से गुना करो, 4 दूनी 8 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1। अब चूंकि यहाँ माइनस है, माइनस में 74 प्लस में 2 तो मतलब यहाँ भी तो माइनस आएगा। चलो ये कर लिया हमने, आगे आ जाओ। 1/5 2 जा या 2 5 जा 10 -3 3 जा 9। आगे आ जाओ जी, ये x बट्टे में अब समझो क्या करना है, -222 है ना, तो -222 का तो 222 तुमको लिखना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, अगर कोष्ट के अंदर भी माइनस है, कोष्ट के बाहर माइनस है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमको हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 230। बराबर में y बट्टे -138 है। फिर यही वाला कंडीशन यहाँ है, कोष्ट के बाहर माइनस अंदर माइनस, तो मतलब प्लस 148 बराबर में 1/10 में से 9 घटा देंगे, कितना होगा 1 ही तो हो जाएगा ना। आओ जी इसको आगे देख ले, इधर आगे देखो, ये हो जाएगा तुमको, यहां से गौर से देखो, 230 में से 222 निकाल देंगे, 230 प्लस में है 222 माइनस में, तो 8 बच जाएगा। x बट्टे 8 क्या बच रहा है हमारे पास, x बट्टे 8 बराबर में यहाँ से 148 में से 138 घटा देंगे तो फिर से प्लस में 10 बचेगा, तो ये बच रहा है तुम्हारे पास y बट्टे 10 और बराबर में 1 बट्टे 1 तो तुम्हारा है ही। अब क्या करना है, एक बार तुमको इसको इसके बराबर करना है, फिर एक बार इसको इसके बराबर करना है, तुमको x और y का मान आ जाएगा। तो लिखना क्या है, x बट्टे 8 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x को 1 से गुना किया x, 8 को 1 से गुना किया 8, ठीक है ये निकल गया। तथा यहाँ से y बट्टे 10 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y को 1 से गुना किए y, 10 को 1 से गुना किए 10। तो इस तरह से हमने क्या माना था, हमने माना था कि मलेश्वरम के एक टिकट का मूल्य x रुपया, तो मलेश्वरम का निकल गया तुमको एक टिकट का मूल्य 8 रुपया, ये निकला तुमको मलेश्वरम का, ठीक है। और दूसरा जो है यशवंतपुर के एक टिकट का दाम 10 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। जब भी प्रतिस्थापन विधि पर प्रश्न आए तो इस तरह से हम सब सॉल्व कर सकते हैं। अगले उदाहरण को